रानी दुर्गावती की कथा। यह कथा है गोंडवाना की उस पवित्र भूमि की जहाँ शौर्य की गूंज हर घाटी और जंगल में सुनाई देती थी, जहाँ बेटियां सिर्फ घरों की शोभा ही नहीं बल्कि रणभूमि की ध्वजा बनती थी। यह कहानी है उस पवित्र भूमि से जन्मी रानी दुर्गावती की, जिन्होंने बचपन से ही अदम्य साहस और अपराज जज्बे की मिसाल पेश की। वो नन्ही लड़की जिसने डर को भी अपने पास भटकने नहीं दिया और हर कदम पर यह साबित किया कि साहस उम्र का मोहताज नहीं होता। क्या आप जानते हैं कैसे अपनी छोटी सी उम्र में ही उन्होंने अपने अदम्य साहस और अपार बुद्धिमत्ता से पूरे राज्य को स्तंभित कर दिया था? तो अंत तक जुड़े रहे हमारे साथ, क्योंकि यह सिर्फ एक कहानी नहीं, इतिहास के उन सुनहरे पन्नों की झलक है जो रानी दुर्गावती के बचपन की अद्भुत गाथाओं से सजी है। तो बात है साल 1524 की, जब कालिंजर किले के समीप स्थित दुर्गा मंदिर से राजा कृतिदेव सिंह चंदेल मां भवानी की पूजा करके किले की ओर लौट रहे थे। उसी समय उनके साथ अनेक पंडित और सैनिक भी चल रहे थे। पूरा किला भक्ति और श्रद्धा के माहौल में डूबा हुआ था। इसी बीच महल में से अचानक हलचल मच गई। महारानी को प्रसव पीड़ा शुरू हो चुकी थी। कुछ समय बाद एक घोड़ा दौड़ते हुए आई और ऊंचे स्वर में खुशी का समाचार सुनाया, महाराज की जय हो, कन्या रत्न का जन्म हुआ है। हालांकि महाराज को पुत्र प्राप्ति की इच्छा थी, जो सिंहासन पर बैठकर उनके वंश की कृति को आगे बढ़ा सके, लेकिन कन्या के आगमन ने भी उन्हें हर्ष और गर्व से भर दिया। महल में शीघ्र ही ज्योतिषियों को बुलाया गया। उन्होंने भविष्यवाणी की, यह कन्या तेजस्वी होगी, यह प्रजा का सम्मान और प्यार प्राप्त करेगी और उनका नाम सदियों तक इतिहास में अंकित रहेगा। हालांकि उसका जीवन सुख और दुख का अद्भुत मिश्रण रहेगा। तभी एक पंडित जो राजा के साथ मंदिर से लौटा था, उसने सुझाव दिया, महाराज, इस कन्या का जन्म पवित्र दुर्गा अष्टमी के दिन हुआ है, अतः इसका नाम दुर्गावती रखना उपयुक्त होगा। इस प्रकार 5 अक्टूबर 1524 को उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के कलिंजर किले से इस वीरांगना की अद्भुत गाथा का प्रारंभ हुआ। दुर्गावती धीरे धीरे अपने माता पिता के स्नेह और मार्गदर्शन में बड़ी हो रही थी, लेकिन उस समय का कालखंड साधारण नहीं था। 1530 के आसपास कालिंजर के नजदीक वह समय था जब हिंदू राजाओं और आत्मसम्मान जैसे खो चुका था। अधिकांश राजा मुगलों के इशारों पर चलने लगे थे और साहस जैसे कहीं दफन सा हो गया था। ऐसे ही समय में दुर्गावती का बचपन कालिंजर की भूमि में खेलता हुआ बड़ा हो रहा था। उसकी किशोरा अवस्था में बहुत सी बहादुरियों की कहानी है। ऐसे ही जब वह 10 वर्ष की नन्ही आयु में थी, एक शाम का समय था। बाजार में हलचल और चहल पहल थी। दुर्गावती अपने घुड़सवारी प्रशिक्षक के साथ बाजार घूमने निकली। जैसे ही वह अपने अश्व पर सवार होकर आगे बढ़ी, बाजार में भगदड़ मच गई। चारों ओर लोग चिल्ला रहे थे। बच्चों बच्चों, दुर्गावती ने देखा कि एक मदमस्त हाथी बेकाबू होकर दौड़ता हुआ आ रहा था। उसकी विशालता और उग्रता देखकर लोग भयभीत होकर भागने लगे। महावत ने हाथी को रोकने की भरपूर कोशिश की, लेकिन वह अंकुश की परवाह किए बिना और तेज से दौड़ता गया। यह देख दुर्गावती के मन में उत्सुकता जागी। अपने अश्व को तेज करते हुए वह हाथी के पीछे बढ़ गई। जब महावत ने किसी तरह हाथी को रोक लिया और उसे जंजीर में बांधने की कोशिश करने लगा, तभी दुर्गावती ने अश्व से उतरकर महावत के पास जाकर कहा, चाचा, मैं इस हाथी पर सवारी करूंगी। तब महावत चौंक कर बोला, बिटिया, यह जंगली हाथी है, यह सवारी के योग्य नहीं है। मैं आपके लिए दूसरा हाथी लाता हूँ। दुर्गावती ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, हाथी ही तो है, क्या यह हमारे इशारों पर नहीं चलेगा? मुझे इसे चलाना है। महावत ने लाख समझाने की कोशिश की, लेकिन दुर्गावती ने जिद नहीं छोड़ी। आखिरकार महावत ने हार मान ली। दुर्गावती ने निडर होकर हाथी के पास जाकर उसे बैठने का इशारा किया। यह देख सभी चकित रह गए कि हाथी को जो कुछ समय पहले तक उग्र था,
दुर्गावती के सामने शांत हो गया। वह तुरंत बैठ गया और अपनी सूंड हिलाते हुए जैसे खुशी जाहिर कर रहा था। दुर्गावती बिना किसी भय के हाथी पर चढ़ गई। जैसे ही वे बैठी, हाथी खड़ा हो गया और मानो उसे सैर कराने निकला। वह मस्ती में सूंड हिलाता और बीच बीच में दुर्गावती के हाथों का स्पर्श करता। यह दृश्य देखकर बाजार में मौजूद लोग अवाक रह गए। महावत ने अंततः कहा, बिटिया आप देवी हो, आपने इस उदंड हाथी को खिलौना बना दिया। दुर्गावती मुस्कुराई और बोले, हाथी हमारे सैनिकों और देवताओं दोनों हैं, भला हमें इनमें क्या डर। तब लोगों ने उस दिन देखा कि जिस हाथी ने कुछ समय पहले बाजार में दहशत फैलाई थी, वही अब दुर्गावती के इशारों पर चल रहा था। यह नन्ही बालिका अपने साहस और शौर्य से सबके लिए प्रेरणा बन गई। बाजार में हर कोई एक ही बात कर रहा था, यह कोई साधारण बच्ची नहीं है, यह साक्षात दुर्गा है। दुर्गावती चाहती थी कि यह घटना को प्रजा उनके पिता तक ना पहुंचाए, किंतु कृति को तो कौमोदी है। जब चांद निकलता है तब चांदनी दिखाई ही देती है। महाराज कृति देव सिंह की पुत्री की गाथा सुनकर बोले, दुर्गावती एक दिन देवी दुर्गा की जैसे ही पूजा जाएगी। इसके हर कार्य साहस से भरे होते हैं। ऐसे ही एक और बहादुर का किस्सा है। एक शाम दुर्गावती किले के प्रांगण में धनुष बाण का अभ्यास कर रही थी। आकाश में पक्षियों का झुंड उड़ रहा था और वातावरण शांत था। तभी उसने देखा कि एक बाज ने अचानक नीचे झपटा मारा और एक छोटे पक्षी को पकड़ने की कोशिश की। छोटा पक्षी तेजी से भागकर एक झाड़ी में छिप गया। बाज कुछ देर आसमान में मंडराता रहा, फिर से उस पक्षी पर झपट पड़ा। यह दृश्य दुर्गावती से देखा नहीं गया। उसने तुरंत अपने धनुष पर बाण चढ़ाया और बाज पर निशाना साधकर छोड़ा। बाण बिजली की तरह सीधा जाकर बाज की गर्दन में लगा और बाज वहीं धराशायी हो गया। यह देख पास खड़े उनके गुरु ने कहा, राजकुमारी आपकी विद्या में तो गुरु भी शिष्य बन जाए। दुर्गावती की शिक्षा घर में ही प्रारंभ हुई। उनको पढ़ाने के लिए एक गुरुजी नियमित आते थे। भाषा, राजनीति, संस्कृत तथा अन्य उपयोगी शिक्षा प्रदान करते थे। साथ ही शौर्य पराक्रम, घुड़सवारी, तलवारबाजी, तैराकी आदि की शिक्षा भी समुचित प्रबंध था। दुर्गावती स्वयं भी शारीरिक शिक्षा में निपुण थी। जहाँ पर वह 13 वर्ष की अवस्था में वाल्मीकि रामायण को पढ़ लेती थी, तो वहीं पर तलवारबाजी में उनके सामने अच्छे अच्छे योद्धा टिकते नहीं थे।